alaikum and good morning. My name is Rafia and I'm going to teach you the subject of science, unit number 3. Please open your books and we will start with the unit number 3. The name of the unit is animals. In this chapter we will cover types of animals, habitats of animals and importance of animals. Now let's move towards your books. Okay, so open page number 37 and the unit number 3 and the name of the unit is animals. Now let's start with the reading. Along with humans, animals are also found on our land. Animals are alive. They are found in every part of the earth. यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो इंसान है उनके साथ साथ इस कायनात के अंदर जानवर भी रहते हैं। जैसे इंसान सांस लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जानवर भी सांस लेते हैं और जो जानवर हैं वो दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। आगे हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम एनिमल्स लिव इन वाटर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कितने किस्म के जो हैं वो जानवर इस दुनिया में पाए जाते हैं। दो किस्म के जानवर होते हैं मेनली। एक वो टाइप होती है जो ज़मीन पे रहते हैं और दूसरी टाइप वो है जो पानी के अंदर रहते हैं। अब हम लोग जो है दूसरी पेज पे मूव करेंगे, पेज नंबर 38। लैंड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स। वो जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं उनको लैंड एनिमल्स कहा जाता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता वगैरह। वाइल्ड एनिमल्स। देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव ओनली इन फॉरेस्ट लाइक एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, फॉक्स एक्सेट्रा दैट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स के आगे भी टाइप्स हैं। उनमें से जो पहली टाइप है वो है वाइल्ड एनिमल्स, जिनको हम जंगली जानवर भी कहते हैं। और जो जंगली जानवर होते हैं वो मेनली जंगलात में रहते हैं, जिनमें एलिफेंट, टाइगर, जिसमें हाथी, शेर और इस तरह के जो जानवर होते हैं वो आते हैं। यहाँ पे आप नीचे पिक्चर्स भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बुक में हमें लायन और टाइगर की जो पिक्चर दी हुई है। उसके अलावा अब आगे अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास पेट्स हैं जो कि जिनको उर्दू में पालतू जानवर कहा जाता है। देयर आर सम एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स लाइक काउस, बफलो, गॉट, कैट, डॉग एक्सेट्रा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेट्स। वो जानवर जो हम घर में पालते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, बकरी, उनको हम पेट एनिमल्स या उर्दू में पालतू जानवर कहते हैं। और नीचे अगर आप मूव करें तो आपको पिक्चर नज़र आएगी काऊ की और गोट की। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। पेज नंबर 39 आप ओपन करेंगे और इसमें हम लोगों को उन्होंने रेप्टाइल्स के बारे में बताया हुआ है। सम एनिमल्स क्रॉल। कुछ जानवर जो होते हैं वो रेंगते हैं। दे हैव स्केली स्किन। उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। दे ले एग्स। वो अंडे देते हैं। दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स और उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के अंदर उन्होंने हमें स्नेक, एलिगेटर, लिजर्ड एक्सेट्रा दिया हुआ है। अच्छा, अब इधर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके आगे भी अभी थोड़ा सा दो तरह के होते हैं। एक रेंगते भी हैं और कुछ किसी की 4 टांगें भी होती हैं। जैसे अगर आप लिजर्ड देखें इसकी स्केली स्किन होती है लेकिन ये रेंगती नहीं है, ये चलती है। और जो स्नेक होता है इसके स्केल्स होते हैं और इसकी जो स्किन होती है वो फैलिक स्किन होती है। फैलिक स्किन का मतलब ये होता है कि या तो वो डायगनली या फिर सर्कुलर फॉर्म में उसके ऊपर जो है 2 पैटर्न्स के कलर्स होते हैं। अब आगे हम मूव करेंगे और हमारे पास है माउंटेन एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन माउंटेन्स और इन द केव विच आर कॉल्ड माउंटेन एनिमल्स। एग्जाम्पल वुल्फ, ईगल एंड मार्कोर। कुछ जानवर जो हैं वो पहाड़ पे या फिर गारों में रहते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, माउंटेन एनिमल्स, जैसे कि वुल्फ, ईगल और मार्कोर। जो मार्कोर है उसके बारे में हमें पता है कि वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जो है वो तो नहीं है, लेकिन आर्मी को रिप्रेजेंट जो करता है वो मार्कोर होता है, ISI का ये सिंबल है। उसके अलावा जो माउंटेन एनिमल्स के बारे में एक बहुत ज़्यादा मशहूर बात यह है कि ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्केलर होते हैं। स्केलर का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मार धाड़ वाले जो बेसिक जानवर होते हैं वो इस एरिया में आते हैं, जिसमें एक जो बहुत मशहूर है वो पोलर बियर भी है। वो भी केव्स के अंदर रहता है लेकिन वो स्नोई माउंटेन्स में रहता है। अब हम पेज नंबर 40 पे आएंगे और यहाँ पे जो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास वो है डेजर्ट एनिमल्स। लैंड एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूड डेजर्ट एनिमल्स। Desert animals live in the desert. They include camel, snake, fox, etc.
अब जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि कुछ जानवर जो हैं वो पहाड़ों में रहते हैं, इसी तरह कुछ जानवर जो हैं वो सहराओं में रहते हैं। सहराओं का मतलब यह है कि उनका जो एरिया ऑफ लिविंग है वो रेगिस्तान है। अब डेज़र्ट एनिमल्स में कौन-कौन से जानवर रहते हैं? इनमें आता है आपका कैमल, स्नेक और फॉक्स। अच्छा, स्नेक्स जो हैं वो फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट में स्नेक्स पाए जाते हैं उनकी चूँकि हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से उनका जो सारा ले ऑफ करने का तरीका है और रहने का तरीका है वो भी डिफरेंट होता है। और जो फॉक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो फॉक्स है वो हमारे वाइल्ड एनिमल्स में भी आती है, लेकिन जो यहाँ पे फॉक्स रहती है, जो फॉरेस्ट में फॉक्स रहती है और जो डेज़र्ट में फॉक्स रहती है, उनके जो लिविंग स्टाइल्स और उनका जो खाने पीने का जो सारा तर्ज़ है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, इधर अब हम लोग बात कर रहे थे कैमल की। अब नीचे उन्होंने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द कैमल इज़ कॉल्ड द शीप ऑफ द डेज़र्ट। अ कैमल कैन सर्वाइव फॉर सेवरल डेज़ विदाउट वाटर। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका कैमल है, जिसको उर्दू में ऊँट कहा जाता है, वो उसको सहरा का जहाज़ कहा जाता है। मतलब यह है कि वो फॉर 7 लॉन्ग डेज़ वो खाए पानी पिए बगैर जो है वो सहरा में सफ़र कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसका जो बॉडी है उसको इस तरह से बनाया है कि वो अपने जो स्टमक होता है उसमें 7 दिन का पानी स्टोर कर सकता है। अब ये है कि उसके अलावा इसके अंदर एक जो मख़सूस बात है, कुरान के अंदर आता है कि जो कैमल की आँखें हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर कसम भी खाई दिया कि अल्लाह ताला ने इसको डबल लेयर्ड बनाया हुआ है। मतलब ये है कि हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। जब रेगिस्तान में तूफ़ान आते हैं तो जो डायगनली तौर पे जो लेयर होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, वो कुदरती तौर पे उसको कवर कर लेती है आँख को, और आँख को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। उसके अलावा नीचे छोटी सी असेसमेंट है। सर्कल द पिक्चर ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। इधर आपको एनिमल्स की शेप्स नज़र आ रही हैं, तस्वीरें हैं, और इसमें आपने उन एनिमल्स को जो है सर्कल करना है जो ज़मीन पे रहते हैं। एक आपका पैरेट है, ये बेसिकली है तो लैंड एनिमल, लेकिन ये बेसिकली हवा में होता है, मतलब दरख्तों पे रहता है ये। उसके अलावा ऑक्टोपस जो है वो आपका पानी का जानवर है, उसको आपने सर्कल नहीं करना। हैन जो है, जो मुर्गी होती है, वो लैंड एनिमल है। उसके बाद जो फ़िश है वो आपका पानी का जानवर है, तो आपने उसको भी सर्कल नहीं करना। उसके बाद जो डियर है, जिसको हिरन भी कहते हैं, उसको आपने सर्कल करना है। अब हम मूव करेंगे पेज नंबर 41 पे। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे हेडिंग को एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, एक्वा जो है वो पानी को कहते हैं इंग्लिश में, तो एक्वेटिक वो वाले जानवर हुए जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वो जानवर जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। दीज एनिमल्स कैन स्विम इन वाटर एंड ब्रीथ इन वाटर। ये जानवर पानी में स्विम करते हैं और उसके बाद सांस भी पानी में ही लेते हैं। दे इंक्लूड वेल, डॉल्फिन, वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस एंड ऑक्टोपस। इन जानवरों के अंदर वेल, डॉल्फिन और मुख्तलिफ़ किस्म की मच्छियाँ और ऑक्टोपस आता है। अच्छा, अब जो ज़मीन पे जानवर रहते हैं और जो समुंदर या पानी में जानवर रहते हैं, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो समुंदर में या पानी में जानवर रहते हैं, उनके पास सांस लेने के लिए पानी में गिल्स होते हैं। जैसे हमारे पास लैंड एनिमल्स के पास नोज़ होता है, वैसे इनके पास गिल्स होते हैं। Some animals also live in lakes, rivers and streams. They include fish, frog, etc. कुछ जानवर जो हैं वो लेक्स में रहते हैं, दरियाओं में, नदी नालों में और लेक्स में। और उसकी जो फ़िशेज़ और फ्रॉग्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जो अगर समुंदर में जो मच्छियाँ रहती हैं उनको, उनके अंदर और जो खारे पानी की मच्छी होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप गौर करें तो जो खुले पानी में रहती हैं, मतलब ये कि जो समुंदर में या दरियाओं में मच्छी रहती है, उसका रंग जो है वो थोड़ा ब्राइट और खिला खिला होता है। और जो रिवर्स में मच्छियाँ रहती हैं या नदी नालों में रहती हैं, उनका जो रंग होता है वो थोड़ा सा ग्लूमी और डार्क होता है। अब हम पेज नंबर 42 पे आएंगे और यहाँ पे हम कवर करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड टेल विच एनिमल्स आर एक्वेटिक एंड विच एनिमल्स लिव ऑन लैंड। वो कह रहे हैं, नीचे उन्होंने आपको कुछ जानवरों की पिक्चर्स दी हुई हैं, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जानवर एक्वेटिक हैं और कौन से जानवर जो हैं वो लैंड पे रहते हैं। अब अगर आप कैमल को देखें तो आपको याद होगा कि पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था डेज़र्ट एनिमल्स के अंदर, तो ये किसके अंदर आ रहा है? ये ज़मीन पे रहता है, लेकिन ज़मीन का एक हिस्सा है रेगिस्तान जहाँ पे ये रहता है, तो इस वजह से हम इसको लैंड एनिमल कहेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो है आपके पास वो एक फ़िश की है, और ये बेसिकली गोल्ड फिश या गोल्ड फिश है, और ये रहती है पानी में, तो इसको हम एक्वेटिक एनिमल कहेंगे। उसके बाद अगला जो पिक्चर है वो है क्रोकोडाइल की। ये जो क्रोकोडाइल होता है वो दो जगह, दोनों लैंड और एक्वेटिक दोनों में आता है, क्योंकि ये अपनी जो लाइफ का कुछ पार्ट जो है वो पानी में गुजारता है और कुछ पार्ट जो है वो ज़मीन पे गुजारता है। इस वजह से अगर आप लैंड और एक्वेटिक दोनों में से कोई भी लिखते हैं तो आपका ये ठीक है। उसके बाद एलिफेंट की पिक्चर है आगे, और ये हमें पता है कि हमने लास्ट पेज नंबर 38 के ऊपर हमने वाइल्ड एनिमल्स में ये एग्जांपल्स में पढ़ा था एलिफेंट, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लैंड एनिमल लिखेंगे। उसके बाद ये फ्रॉग है 5th नंबर पे जो पिक्चर है, ये भी इसी तरह, जिसको हम फ्रॉग या टॉड जो है वो फ्रॉग की टाइप होती है, बेसिकली ये टॉड बना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह कुछ अपनी लाइफ का हिस्सा जो है पानी में और कुछ जो है वो लैंड पे गुजारता है। तो अगर आप दोनों लिखते हैं लैंड एक्वेटिक तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप लैंड या एक्वेटिक में से कोई भी लिखेंगे तो वो हम ठीक होगा। उसके बाद अगली जो पिक्चर है वो लॉइन की है, और ये हमने वाइल्ड एनिमल्स के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे ये देखें, लॉइन वाइल्ड एनिमल्स के अंदर पेज नंबर 38 पे, तो ये बेसिकली आपका लैंड एनिमल है। अब हम ये मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। जो कैमल के नीचे आपने लिखना है LAND लैंड, LAND और आगे आपने एनिमल लिख देना है ANIMAL। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो मैंने आपको फ़िश की बताई थी, वहाँ पे एक्वेटिक लिखना है हमने AQUATIC। नेक्स्ट वन जो है वो है क्रोकोडाइल। इधर हमने उसके नीचे जो ब्लैंक हमें दी हुई है वहाँ पे हमने लिखना है LAND लैंड, और हम स्लैश डाल देंगे या अंडरस्कोर डाल के AQUATIC इक्वेटिक, AQUATIC इक्वेटिक। नेक्स्ट वन जो पिक्चर है वो है एलिफेंट की, जिसके नीचे हम लिखेंगे लैंड, LAND लैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है टॉड की या फ्रॉग आप कह लें, तो उसके नीचे हम लिखेंगे LAND लैंड और बैकस्लैश डाल के या अंडरस्कोर डाल के AQUATIC इक्वेटिक, AQUATIC इक्वेटिक। और उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है लॉइन की, जिसके नीचे हम लिखेंगे LAND लैंड। Okay class, for this was for today. In this lecture we have covered different headings. Allah Hafiz.